अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल एंड टॉपिक नंबर है 84 टर्नओवर ऑफ एक्टिविटी एनालिसिस पार्ट नंबर 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो। जो बात की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, इसका थोड़ा सा बताया भी था, लेकिन आज इन डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे। टर्नओवर और क्विकली इज़ द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस एंड द स्पीड ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। दैट इज़ द टर्नओवर रेफर्स टू हाउ क्विकली वी टर्न or receivables into cash and how quickly we convert our inventory into cash and how quickly our payables are also converted। यानी क्योंकि लिक्विडिटी की बात हो रही है प्रीवियस लेक्चर से ही, तो हम जो पढ़ रहे हैं ये रेशो भी उसी की है। टर्नओवर एक्टिविटी के कितना जल्दी हम अपने रिसीवेबल्स, यानी अगर आपने किसी को क्रेडिट पर कोई चीज़ दी है उससे पैसे लेने हैं, कितने जल्दी हमें वो पैसे मिल जाते हैं। या कोई इन्वेंट्री यानी कोई चीज़ लेकर हमने सेलिंग पर्पस के लिए लेकर रखी है, तो कितनी जल्दी वो हमारी चीज़ सेल हो जाती है और हमारे पास कैश आ जाता है। या फिर किसी से हमने कोई पेएबल्स यानी कोई किसी से हमने क्रेडिट पर कोई चीज़ ली है और उसे हमने पे करना है, तो कितनी जल्दी हम उसे पे कर देते हैं, यानी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है टर्नओवर और एक्टिविटी। टर्नओवर के बारे में जब रेशोज़ के बारे में पढ़े थे तो वो टर्नओवर इन डेज़ और ये हमने टाइम वाला पढ़ा था, ठीक है। टर्नओवर रेफर्स टू द मूवमेंट, ये भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, मूवमेंट ऑफ करंट एसेट्स, यानी मूवमेंट है, आ रहे हैं जा रहे हैं, यही बात हो रही है ना कि इतनी जल्दी क्विकली आप रिसीव कर लेते हो, पे कर लेते हो। मोर विल बी द टर्नओवर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोर विल बी द टर्नओवर और एक्टिविटी, मोर विल बी द प्रॉफिट और बिजनेस एंड द बिजनेस विल फ्लरिश, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। More so we would always like to have a higher turnover in our receivables and also in our inventories। अब देखें कैसे मोर, कैसे देखें जितना जल्दी आपका पैसा जो है कैश में, यानी आपकी जो इन्वेंट्रीज़ हैं, रिसीवेबल्स हैं, पेमेंट्स हैं, वो आपकी कैश में कन्वर्ट होंगी, यानी आपके पास कैश आएगा उतना ही जल्दी, तो उतना ही आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट अर्न करेगा। कैसे कि जब आपके पास पैसा जल्दी जल्दी आएगा तो आप उसको फर्दर री इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बिज़नेस में और इससे फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसीलिए जितने ज़्यादा टर्नओवर और एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपके बिजनेस का प्रॉफिट होगा। अब टर्नओवर इन टाइम, टर्नओवर इज़ जनरली कैलकुलेटेड एज टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज़ हाउ मैनी टाइम्स वी हैव टू टर्नओवर और रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड एसेट्स, और हाउ मैनी टाइम्स वी हैव कन्वर्टेड और रिसीवेबल्स, पेबल्स और एसेट्स इनटू कैश। कितनी बार, कितनी टाइम, ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट किया। अब यहाँ बात किस किस की होती है, बार बार पेबल्स, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज की बात हो रही है कि कितनी बार आपने इसको कैश में कन्वर्ट किया। जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना ज़्यादा अर्निंग होगी। नेक्स्ट है टर्नओवर इन डेज। द टर्नओवर रेशोज और एक्टिविटी रेशोज ऑल्सो कैलकुलेट एज नंबर ऑफ डेज। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट टर्नओवर रेशो इन टाइम्स, ऑल्सो इन नंबर ऑफ डेज। टाइम की भी बात हुई कि कितनी बार किया और कितने डेज में। Both the ratios are basically the same, but there are different angles of looking at the same thing, यानी different angles से देखते हैं। Meaning that if the turnover in times will be more, then a number of days will become less। ज़्यादा बार टर्नओवर करोगे, ज़्यादा बार पैसे को में कन्वर्ट करोगे, एसेट्स वगैरह को, इन्वेंट्रीज वगैरह को, तो कम दिन लगेंगे, कम दिन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर टर्नओवर इन टर्म्स विल बी मिनिमम टाइम्स, कम मर्तबा करोगे यानी पैसे में कम बार करोगे तो ज़्यादा दिन होंगे। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला हो गया। देखो मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे, यानी ज़्यादा कोई चीज़ है मैं उसे सेल करके ज़्यादा पैसे लेती हूँ, तो मेरे क्या होंगे, टाइम्स विल बी मोर देन, डेज विल बिकम लेस, यानी कम दिनों के लिए करना पड़ेगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक
ठीक है। इसी तरह से अगर मिनिमम कर दूँ इसको टाइम्स मीन्स कम बार इसको कैश में कन्वर्ट करूँ तो मुझे ज़्यादा डेज लगेंगे, दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली वी कैन से दैट टर्नओवर एक्टिविटी शोज दैट इन हाउ मेनी डेज अ सर्टेन अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। क्या बताती है? हाउ मेनी डेज एक सर्टेन अमाउंट को कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट शोज और कैश फ्लोज, ठीक है, और लिक्विडिटी अलोंग विद द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हमें बताती है कि किस तरह से लिक्विडिटी यानी कितनी जल्दी भाई करते हो, ज़्यादा बार करोगे, ज़्यादा बार कैश में कन्वर्ट होंगी आपकी इन्वेंट्रीज, जो रिसीवेबल्स हैं, तो उतनी ज़्यादा आपकी जो बिज़नेस की लिक्विडिटी है वो अच्छी होगी। वाई टर्नओवर इज़ इम्पॉर्टेंट? Turnover is important because when we do sales against which we get receivables, and that sales becomes the part of our revenue or profit, and but if these receivables had not give us cash or money, then we cannot realize that profit or sale or revenue that we are seeing in records। भाई देखें, जब ये टर्नओवर नहीं होगा यानी जितने ज़्यादा अमाउंट है कितने डेज़ में करना है, ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, तो आप अगर किसी को क्रेडिट पर कोई चीज़ देते हो या इन्वेंट्रीज़ वगैरह ख़रीदते हो सॉल्व करने की, तो आपके क्या है जो प्रॉफिट बिकम्स पार्ट, क्योंकि रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा होता है। पैसा आएगा, आपका बिज़नेस प्रॉफिट करेगा। लेकिन अगर ये रिसीवेबल यानी क्रेडिट वगैरह पर कोई चीज़ दी, अगर आपको वो पैसे नहीं मिलते, तो आपका क्या है जो रेवेन्यू वगैरह है प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगी। So it's not just important that we generate some revenue or sale, but it's equally important that we collect cash from those revenues or sales that we have generated। जो revenue जो sales वगैरह की हैं उससे cash collect करना भी ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि प्रॉफिट अर्निंग करनी है बल्कि उसे कैश भी जनरेट करना। इट मीन्स दैट इफ मनी हैज़ नॉट रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल्स ऑन टाइम देन इट इज़ समथिंग नेगेटिव फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज लॉन्गर इट टेक्स इट इज़ नॉट यूजफुल बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट्स विल बी कट। देखें, अगर पैसे नहीं मिलते बहुत नुकसान है, ठीक है। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो आपको पैसे ना मिले, हालत आप लोगों को पता है। लेकिन अगर बिजनेस वालों को टाइम पर पैसे नहीं मिलते, यानी सपोज करो विद इन 1 ईयर, क्योंकि करंट एसेट्स की बार बार बात हो रही है, तो विद इन 1 ईयर अगर आपको पैसे नहीं मिलते, आपको कोई काम था, कोई चीज़ लेनी थी, बिजनेस में इन्वेस्ट करना था, तो वो तो टाइम निकल जाएगा। जो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा आपके रिसीवेबल्स मिलने में, उतना ज़्यादा आपकी जो यूज़फुल नहीं होगा। यानी हो सकता है जिस टाइम आपको ज़रूरत था आपको वो पैसा मिला ही नहीं, और जब ज़रूरत नहीं है तब मिल रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो डाउन हो जाएगा। हाउ डू वी सेट बेंचमार्क्स फॉर टर्नओवर, यानी आप किस तरह से इसके लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट कर सकते हो। इट इज़ नॉट ईजी टू सेट अ कॉमन बेंचमार्क for all that turnover activity ratio because the reason is the nature of the business industries average are two things which are considered to be considered। यानी एवरेज क्या है, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी या इंडस्ट्री की नेचर कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। फिर ही हम इसको सेट कर सकते हैं कि कितने जल्दी लेना है पैसा। वाइल सेटिंग सम बेंचमार्क फ्रॉम वेयर वी गेट डेटा। अब डेटा कहाँ से लेते हैं, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है, एनालिसिस हो रही है टू कैलकुलेट द रेशोज दैट रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड अदर टर्नओवर रेशोज वी मेक अस बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा था जो स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक्स पढ़े थे तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ी थी जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, और स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इन दो स्टेटमेंट से डेटा लिया जाता है टर्नओवर एनालिसिस के लिए, टर्नओवर एक्टिविटी और रेशोज के लिए, ठीक है। तो वी टेक डेटा फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट कैलकुलेट और टर्नओवर और एक्टिविटी रेशोज। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम होम टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये रेशोज? Certainly, the turnover or activity ratio is important for the management of the company. For those people who are actually running the show or which people who are operating this business, these ratios are important to be within limit, better than a certain level in order to reflect good performance. जब मैंने रेशोज़ की बात की थी तो मैंने कहा था कि सर्टेन लेवल होता है जो सेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क्स या स्टैंडर्ड सेट होते हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए इन रेशोज़
का जाना ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। वही मैनेजमेंट ही है जो इन चीज़ों को मैनेज करती है और इसको मेंटेन रखती है इन रेशोज़ को। नेक्स्ट है टर्नओवर और एक्टिविटी रेशोज़। देयर आर 4 टर्नओवर एक्टिविटी रेशोज़ इन आवर मॉड्यूल एंड वी विल डिस्कस these ratios in detail in our coming lectures, but we are discussing some thing about it here. Okay, first these ratios are related to our direct operations. First one is जो first 3 हैं जो कि receivables की बात हो रही है, inventory और payables की बात हो रही है, direct operations क्योंकि बार बार बात करें हम तीनों की। receivable turnover क्या है? Simply means that in how many days receivables are converted into cash। भाई बार बार कर रहे हैं, ये तो अब नेम से ही पता चल गया। टर्नओवर तो ये है ना कि कितने डेज़ में, अगर रिसीवेबल्स है तो रिसीव करते हैं, इन्वेंट्री है तो सेल हो जाती है, पेबल है तो कितने डेज़ में पे कर लेते हो। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी। तो कितने डेज़ में आप अपने रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करते हो, और इन हाउ मैनी डेज़ वी गेट और अकाउंट्स रिसीवेबल पेमेंट्स, और हाउ मैनी क्रेडिट पीरियड वी अलाउ और कस्टमर, कि कितना क्रेडिट पीरियड यानी कितना टाइम अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को कि वो इस टाइम पीरियड में हमारी जो पेमेंट्स है वो हमें रिटर्न कर दे। एंड वी वुड लाइक इट टू बी मिनिमम टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबल। और हमारी कोशिश होती है, हम ये पसंद करते हैं कि हमारा जो पेमेंट्स जो रिसीवेबल्स का है वो जो टाइम पीरियड है वो शॉर्टर हो, यानी कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोज़ करो 1 ईयर के बाद आता है पैसा, तो मेरी कोशिश ये होगी 1 ईयर में 2 टाइम्स या 3 टाइम पैसा है, ताकि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा री इन्वेस्ट करके अपने जो फर्दर प्रॉफिट अर्निंग कर सकूँ। Next, inventory turnover ratio is also a ratio which shows that for how many days or how long we hold our inventory on in our business. Inventory मैंने आपसे कहा था कोई चीज़ जो आप परचेज करते हो फॉर सेलिंग पर्पस, तो कितने दिनों के लिए आपके पास ये इन्वेंट्री आपके बिजनेस में रहेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा जल्दी आपकी इन्वेंट्री सेल हो जाती है उतनी जल्दी आप उसे अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर देर लगाएगी मीन्स आप जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कीपिंग इन्वेंट्री इज एसेंशियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट कीपिंग इन्वेंट्री इज़ नो बिजनेस पॉसिबल, क्योंकि जब आपके पास सेलिंग पर्पज़ के लिए कुछ है ही नहीं देन आप कैसे अर्निंग करोगे। बट हैविंग इन इन्वेंट्री इज मोर देन आवर रिक्वायरमेंट सर्टेनली हिंडर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट इफ इन्वेंट्री इंक्रीजेज दैन इट्स लिमिट and then it is harmful both in term of profitability and liquidity। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर हर चीज़ एक लिमिट में ही ज़रूरत है। अगर लिमिट से यानी आपकी जो स्टैंडर्ड है उससे बढ़ जाती है या कम होती है तो हमारे लिए हार्मफुल है, या फिर हमारे जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है उसको हिंडर कर सकती है। तो इन्वेंट्री जैसे मैंने आपसे बात किया कि सेल करने के लिए होगी, और आप कुछ सेल करोगे कितने टाइम के अंदर, कितने डेज़ में आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल होती है, और हमारी कोशिश ये होगी कि जल्दी जल्दी वो सेल हो जाए और हमारे पास पैसा आ जाए यानी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर तो इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा हो, लिमिट से ज़्यादा, यानी हमारी रिक्वायरमेंट थी 10 चीज़ें, सपोज़ करो 10 चीज़ें, ब्रेड की बात करती हूँ, अगर मुझे 10 चीज़ें चाहिए थी, मैंने 10 मंगवा कर रखी, लेकिन अगर मैं 15 मंगवा लेती हूँ, ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, 10 हैं तो ठीक है, जितना प्रॉफिट अर्निंग करनी थी कर ली, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा करती हूँ वो तो मेरे पास पड़ी हुई ज़्यादा टाइम के लिए पड़ी रही ख़राब हो जाएंगी, या ज़्यादा देर के लिए पड़ी रही मेरे लिए यूज़लेस होंगी। तो इस टाइप की थोड़ी सी मैंने रियल लाइफ की एग्जांपल दी है, थोड़ी सी शायद समझ आ जाए आपको। ठीक है, तो ज़्यादा अगर जो मेरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इन्वेंट्रीज़ या ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेंट्रीज़ पड़ी रहेंगी यानी सेल नहीं होंगी, तो मेरा जो बिज़नेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी अफेक्ट हो सकती है इससे। सो वी वुड लाइक टू हैव अ सर्टेन इन्वेंट्री टर्नओवर दैट इज़ प्रॉफिटेबल एंड मोर सुइटेबल फॉर अ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ऐसा स्टैंडर्ड चाहूँगी जो मेरे बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल एंड सुइटेबल हो। नेक्स्ट वन इज़ पेएबल टर्नओवर, जो पे करना है, इन हाउ मेनी डेज वी एक्चुअली मेक द पेमेंट, यानी किसी से हमने उधार पर कोई चीज़ जैसे भाई देनी होती है, आपको किसी ने देनी है तो आपको भी कभी किसी को देनी होती है, तो कितने डेज़ में आप उसको रिटर्न कर दोगे, पेमेंट करोगे। एज वी वांट दैट वी गेट आवर पेमेंट्स और रिसीवेबल्स अर्लियर ऑन टाइम, एंड सिमिलरली और क्रेडिटर्स ऑल्सो वांट दैट वी मेक देयर पेमेंट्स अर्लियर ऑन दैम to them, but we are on the other side of the table when it comes to the payable। भाई हम बड़े सियाने हैं, जब हमने किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी हो, और जब हमने किसी को चीज़ देनी हो तो हम कहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा टाइम मिल जाए।
तो यहाँ पर पेबल की बात हो रही है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट्स जल्दी हो जाएं, यानी हमें रिसीव हो जाए जल्दी से हमारे जो क्रेडिट्स या सेल्स की थी हमने पैसे। इसी तरह से जो क्रेडिटर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनकी जो ब्लॉक हुई हुई मनी है, जो फंडिंग है, फाइनेंसिस हैं, वो उन्हें जल्दी मिल जाए। सो वी वुड लाइक टू हैव अ लॉन्गर पेमेंट। मैंने कहा ना हम बहुत ज़्यादा ही शार्प हैं, तो हम अपनी दफ़ा कहते हैं कि लॉन्गर पेमेंट पीरियड हो जाए, यानी मुझे ज़्यादा वक्त मिल जाए कि मैं थोड़ा सा जल्दी पेमेंट ना करनी पड़े, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए, मैं उसके बाद पेमेंट करूँ। पेबल्स टर्नओवर रेशियोज आर जनरली हैज़ टू बी बेटर इफ़ इट इज़ हायर एंड इफ़ पेएबल टर्नओवर इज़ स्लो। अगर स्लो हुआ देन वी आर यूजिंग द मनी ऑफ द पीपल फॉर मोर डेज, यानी अगर स्लो है यानी मैं देर से पेमेंट कर रही हूँ तो क्या है, मैं लोगों का जो पैसा है वो ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर रही हूँ। एंड इट इज़ कंसीडर्ड सुटेबल फॉर द बिजनेस, यानी भाई दूसरों को नहीं देना, अपनी दफ़ा लेनी है ज़्यादा पे, है ना, ऐसा ही है ना। So next is asset turnover is a ratio which relates revenue or sales with our total investment or total assets। यानी आपके जो रेवेन्यू वगैरह है, सेल्स वगैरह है, वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट या एसेट की हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी है। एज सिंपली शोज दैट हाउ इफेक्टिवली वी आर यूटिलाइजिंग और एसेट्स टू जनरेट और रेवेन्यूज़ और सेल्स, यानी जितनी यूटिलाइज किए, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है कि उसके लिहाज से मैं कितना रेवेन्यू अर्न कर रही हूँ या कितनी सेलिंग हो रही है। विद अ गिवन वैल्यू ऑफ एसेट टोटल इन्वेस्टमेंट द मैक्सिमम रेवेन्यू वी जनरेट विल बी द बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मैं उससे जनरेट करूं, पैसा जितना मैंने इन्वेस्ट किया। हायर इज़ द एसेट टर्नओवर रेशियो द बेटर इट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने ज़्यादा मैं रेवेन्यू इससे जनरेट करूंगी, सेलिंग करूंगी, उतनी ही ज़्यादा बेटर मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस होगी। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।